साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार चाणक्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू आपकी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं अवरेज में आज हम लोग एक नए टाइप पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये टाइप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज का ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, वहां पे तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो और चाहे वो स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज आप जो टाइप आप पढ़ने चल रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टाइप और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आज के बाद इस टाइप के सवाल को आप देख करके सेकंडों में बना लेंगे। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाती है तो इस टाइप के सवाल को करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों, अंत तक जरूर रहिएगा, आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और ये सेशन आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपको सही करके जाएगा। दोस्तों, आइए प्यारे साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज आज आप पढ़ने चल रहे हो। आज हम लोग नए टाइप पे डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास तक हम लोगों ने जो टाइप पढ़ा था वो टाइप नंबर 3 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग टाइप नंबर 4 पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे? टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 को हम कई शिफ्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को अलग पढ़ रहे हैं, ऑड को अलग पढ़ेंगे, इवन को अलग पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों होता क्या है, जैसे आपसे प्रश्न पूछता क्या है कि आपसे कह दिया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्न को आप कैसे बनाओगे? फॉर्मूला याद कर लिए, बना लेंगे, अच्छी बात है। पहले इसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है। जैसे अगर आपसे हम बात करें कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या होती क्या है, यानी प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, जिन्हें आप नेचुरल नंबर बोलते हो। और जो नेचुरल नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो संख्याएं क्रमागत 1 से शुरू होकर के और कहां तक जा रही, अनंत तक जा रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1 से लेकर के और इनफाइनाइट तक, अनंत तक जो संख्याएं जा रही, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर कहलाती है। अब दोस्त आपसे पूछता क्या है प्रश्न में, आपसे जैसे कह दिया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का औसत बताइए, क्या होगा? क्या औसत क्या होगा? तो अब आप इस सवाल को कैसे बनाओगे? तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी? तो आप कहोगे 1 2 3 4 और 5। अब आप इसका औसत बताएंगे तो औसत क्या होगा? तो आप ये जानते हो कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो आप ये तो जानते ही हो कि भाई इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और इसको 5 से, क्योंकि कितनी संख्या है? 5, तो 5 से भाग कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15 और 15 बटे 5 जब करोगे तो इसका एवरेज जो आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी आप एक चीज यहां से जान सकते हो, यदि क्रमागत संख्याएं दी गई हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो, उनके बीच का अंतर समान हो, क्या हो? उनके बीच का अंतर समान हो। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5, तो इनके बीच का अंतर समान है। तो हमेशा अगर ऑड नंबर दिए गए होंगे, कितने नंबर? ऑड। जैसे यहाँ कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 कितनी संख्या? 5 संख्याएं क्या होंगी? ऑड होंगी। तो इसके बीच का हमेशा क्या होगा? वही औसत होगा। यानी औसत क्या होगा? आप बताओगे कि 3 हो जाएगा और 3 ही आपका औसत आया भी है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और समझते हैं कि अगर आपने ये देखा कि औसत 3 होगा तो और इसका क्या मतलब है, तो आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि अगर आपको ये पूछ ले, अगर आपसे पेपर में ये पूछ रहा है कि प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 20, प्रथम 50,
प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। तो आप इसके लिए सबसे पहले ये कह सकते हैं कि n+1/2, n+1/2 एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये मैंने लिख दिया। अभी जैसे आपने उदाहरण देखा कि जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 आपके पास है, तो आप इसको बता सकते हो आपके पास कितने नंबर हैं। प्रथम 5 संख्याएं लिखी गई हैं, तो n का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे n बराबर 5 हो गया। n बराबर कितना हो गया? 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर आप यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि भाई इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहोगे कि n+1/2। तो n का मान कितना है, तो आप कहोगे n 5 है, तो 5 + 1/2 यानी 6/2। तो 6/2 का मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। आप कहोगे कि एवरेज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दूसरी एक बात यहां से और निकल के आती है, जरा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, मान लीजिए है आपने। अब यहां से एक चीज आप, जैसे एवरेज आपका 3 आया, तो अगर मैं बात करूं कि पहली संख्या अगर 1 है और अंतिम संख्या यदि 5 है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि 5 और 1 को यदि जोड़ा जाए और कितनी संख्या 2, और इसको 2 से भाग कर दिया जाए, तब भी एवरेज 3 मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलिए हाँ या ना। और फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 को भी अगर हम जोड़ करके और 2 से भाग कर दें, तब भी एवरेज हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। यहां से एक चीज हम और याद रख सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि निकाल रहे हैं और उनके क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसका याद रखिएगा। नहीं तो अगर एक संख्या 1 दे दी जाए, दूसरी 5 दे दी जाए, तीसरी 7 दे दी जाए, फिर 11 दे दी जाए, अगर अलग अलग संख्याएं आ रही जिनके बीच का अंतर समान नहीं है, तब आप इस तरीके को नहीं अप्लाई करोगे। आप इसको तभी अप्लाई करोगे जब उनके बीच का अंतर समान होगा। अब समान होने के लिए जरूरी नहीं 1 का ही अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, 5 का अंतर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या लगा सकते हो? प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। कब इसको लगाएंगे? मैंने कहा ना कि आपके दो जो क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, जो श्रेणी दी गई होगी आपके सामने, उसमें क्या होगा कि प्रत्येक संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो आप इसका औसत ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और बटे क्या हो जाएगा दोस्त? 2 हो जाएगा। प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप पहले, जैसे अभी मैंने कहा ना 1 से लेकर के 5 तक है, तो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या, अंतिम संख्या क्या है? 5 है। तो 1 और 5 का जब आप औसत निकालोगे, मैंने क्या कहा? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो प्रथम 1 है, अंतिम 5 है, जोड़ करके 2 से भाग कर दिए, एवरेज मिल गया। अभी देखो, जैसे मैंने कहा कि आप बताइए भाई 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा? तो 7 का पहला गुणज क्या होगा? 7 होगा, दूसरा क्या होगा? 14 होगा, तीसरा 21 होगा, चौथा 28 होगा, फिर क्या होगा? 35 होगा, फिर क्या होगा? 42 होगा, और फिर क्या होगा? 49 होगा। अब 7 के 7 गुणज हैं, तो आप इसका औसत बता सकते हो क्या होगा। ऐसे अगर देख करके बताना चाहें तो बीच वाली संख्या आपकी क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। यानी औसत आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 28 हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 हो जाएगा। अब ये जैसे आपने 7 संख्या आपके सामने लिखी है, आपने देखा सबके बीच का अंतर समान है, तो आप बता दिए। अब अगर आपसे ये कह रहा भाई 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा, तो पहला, अब आराम से आप इससे बना सकते हो। कैसे? देखिए, तो आपने ये देखा कि प्रथम संख्या आपके पास क्या है, तो आप कहोगे 7 है, और अंतिम संख्या क्या होगी? तो 7 का प्रथम 7 गुणज, तो यानी 7वां गुणज क्या होगा? 7 7 49 होगा, और इसको क्या करोगे? 2 से भाग कर दोगे, तो 49 और 7 क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 56,
और 56 को 2 से भाग कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, तो आप कहोगे ये तो मिल जाएगा 28 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 28। तो देख लीजिए बना कि नहीं बना। तो अगर आपको इस प्रकार से, आप एक चीज याद रखना कि आप तभी इसको अप्लाई करोगे जब आपको क्रमागत संख्याएं जो दी गई होंगी उस श्रेणी के प्रत्येक संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा समान होगा। जैसे मैंने कहा 7 के प्रथम पूछ ले कि गुणज का 7 गुणज का, 5 के प्रथम 10 गुणज का, 13 के प्रथम 7 गुणज का, तब इसका मतलब प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर क्या है, समान है। तब आप ऐसा भी लगा सकते हो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं भैया। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपको और इन चीजों, अगर इस पे सवाल की बात करें कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और क्या क्या तरीके पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ सवाल को आज करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि हम आपको नहीं एक ही दिन में पूरी संख्या पढ़ा देंगे, नहीं। आज हम केवल और केवल आपसे डिस्कस करेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाएगा। आज अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो अगली क्लास में हम लोग अगली चीज को समझेंगे। यानी संख्या से भले 3-4 क्लासेज हो जाएं, लेकिन आपको इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि इसके बाद आपको संख्या से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल यहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं और एक सीरीज आज की करते हैं प्रश्नों की, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं क्या है आज का। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो अभी हमने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताया कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आप डायरेक्ट यहां फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग। तो m का मान कितना है, तो आप कहोगे 10 है। n का मान कितना है, 10 है। तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या निकालना है, आपको एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। n प्लस 1/2, n का मान कितना है 10, 10 प्लस 1/2, आप बताओगे 11/2, और 11/2 का मतलब 5.5, यानी कि आप बताओगे कि सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। आइए देखते हैं कि अब इसको पूरा डिटेल और समझते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें बनती हैं। मैंने क्या कहा कि आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर बोलते हैं इसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि औसत हमेशा क्या होता है, बीच में जाके ठहरता है, मध्य का होता है। तो यहां से 5 संख्या आगे से हटा दिया जाए, 5 पीछे से, तो 5 और 6 के बीच में ही औसत जाएगा, यानी 5.5 कितना हो जाएगा, 5.5। यही चीज अभी आपने फॉर्मूले से ज्ञात किया, n प्लस क्या आपने निकाला, n प्लस 1/2। n का मान कितना था, 10 प्लस 1/2, आप बताओगे 11/2, और 11/2 का मतलब 5.5। और आप बात समझिए, अब मैं कह रहा हूं कि पहली संख्या और अंतिम और पहली, आप पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है, 10 है। इसको भी 2 से भाग करोगे तब भी आपको मिलेगा 5.5 ही मिलेगा। 10 1 11, 11 को 2 से भाग करोगे तो क्या मिल गया, 5.5। तो आप देख रहे हो प्रथम प्लस अंतिम। और एक चीज देखो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 2 11, 11 को भी 2 से भाग करोगे तो 5.5। 8 है, 3 है, 8 3 11, अब 8 3 11 को भाग करोगे तब भी वही, 7 4 11, और 6 5 11, तो 2 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा, 5.5 ही मिलेगा। यानी आप अब इस सवाल को सेकंड में बना सकते हो कि यदि प्रथम 10 पूछा है, अब ये देखो CHSL में पूछा गया सवाल है और 2024 में ही पूछा गया है। आप सवाल को पढ़ के उत्तर बता सकते हो, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहोगे 10 प्लस 1 11, 11 को 2 से भाग करेंगे 5.5, देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर यही कहता प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कहते 20 प्लस 1 21, 21/2 बराबर क्या हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा।
यानी आप देख देख के सवाल को बनाना शुरू कर दोगे। बस केवल आज अंत तक बने रहिए, आज आपके सारे डाउट प्राकृतिक संख्या से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और नहीं समाप्त होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न आपके सामने है। तो आप क्या कहोगे कि जो इसका एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, n+1/2। n का मान कितना है, प्रथम 125 यानी n बराबर है 125। कितना है 125। आप कहोगे 125 + 1/2। 125 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 126। 126 को 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमको बताइए कि कहीं से कोई दिक्कत हो रही, पढ़ के आप उत्तर देना जान रहे हैं कि नहीं। देखिए सीजीएल जैसे प्रश्न को आप देख करके क्या बता रहे हैं, प्रथम 125 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो मैंने कहा क्या, n+1/2। तो n का मान कितना है 125 है। 125 + 1 बराबर 126। 126 को 2 से भाग करेंगे 63। आप प्रथम प्लस अंतिम भी लगा सकते हो। प्रथम संख्या आपकी 1 होगी और अंतिम संख्या आपकी 125 होगी। तो प्रथम प्लस अंतिम को जोड़ करके और 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। मैंने आपको क्या बताया, प्रथम 10 आपने देखा CHSL में पूछा गया, फिर आपने अभी देखा प्रथम 125 जो CGL में पूछा गया, फिर आप देख रहे हो SSC GD में पूछा गया प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो आप क्या बताओगे भाई कि इसका औसत क्या होगा। औसत बताओगे, औसत बराबर होता है n+1/2। n+1/2, n का मान कितना है तो आप कहोगे n बराबर 16 है, क्योंकि प्रथम 16, तो n बराबर 16 है तो क्या हो जाएगा 16 + 1/2। तो 16 और 1 क्या हो जाएगा 17। 17 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि जब आप कोई भी चीज एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए दोस्त। इतना बेहतरीन पढ़िए, इतना बेहतरीन पढ़िए कि जब आपके पेपर में ये प्रश्न दिखे तो आप करने के बाद एक बार जरूर याद करिए कि किसी से मैंने पढ़ा था। जो चीजें आप पढ़ करके कभी कर नहीं पाते थे, उन चीजों को आप पढ़ करके नहीं, देख करके बताना शुरू कर दोगे दोस्त कि इसका आंसर क्या होगा। बस आप अंत तक बने रहिए और डेली बने रहिए। छोटी छोटी क्लास आपको, यानी छोटे छोटे कदम आपके एक दिन बड़े कदम में जब कन्वर्ट होंगे, रोज दोस्त छोटे छोटे प्रयास एक दिन इतने बड़े प्रयास में कन्वर्ट हो जाता है जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि आप कहां पहुंच गए हो। इसलिए प्यारे साथियों रोज थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन जरूर करिए, इससे जीवन में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा प्यारे साथी। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 1 से 73 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब आप देख रहे हैं ना 1 से 73 तक, तो पहली संख्या 1 2 3 डॉट 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 कहां तक है 73 तक। कहां तक है 73 तक है। तो आप इसको यहां से आप n बराबर क्या बता सकते हैं, 1 से 73 तक है तो n बराबर 73 बता सकते हैं। n बराबर कितनी संख्या हो जाएंगे 73। इसका जो औसत होगा वो औसत आप निकाल सकते हो n+1/2। n का मान क्या है 73। 73 + 1/2 यानी 74। 74 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, आप बताएंगे इसका मान आ जाएगा 37। या आप इसको, ये तो आपने देखा कि मेथड नंबर 1 रहा, अगर मेथड नंबर 2 इसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो प्रथम संख्या आपकी क्या है 1 है और अंतिम संख्या क्या है आपकी 73 है, और इसको 2 से भाग कर दें तो क्या हो गया 74। 74/2 और 74/2 का मतलब कितना हो गया 37 हो गया। कितना हो गया 37 हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप क्रमागत संख्याओं में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्रमागत प्राकृतिक संख्या का यदि औसत पूछता है तो अब आप देख करके बना लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि क्रमागत के अलावा और क्या पूछता है। जैसे अभी इसमें कह दे कि भाई ये तो क्रमागत चल रही है जिसके बीच का अंतर 1, ये आपने सीखा। अब अगर आपसे कह दे कि
भाई 5 के प्रथम 8 गुणज का औसत बताइए, या 8 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए। तो ऐसे सवालों को अब हम लोग सीखेंगे कि इस प्रकार के सवाल को कैसे बना पाएंगे। मैंने कहा ना कि एक क्लास ऐसी है जिसमें आपकी प्राकृतिक संख्या का काम खत्म हो जाएगा। आज के बाद आप इस टाइप के सवाल को देख करके केवल वर्बली बनाएंगे, सेकंडों में बनाएंगे देख करके। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न देखते हैं क्या है। 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 13 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो 13 के प्रथम 5 गुणज, पहला क्या होगा 13, दूसरा क्या होगा 26, फिर क्या होगा 39, फिर क्या होगा 52 और फिर क्या होगा 65। 13 के प्रथम 5 गुणज यही है। तो आपका पहला गुणज क्या है 13 और अंतिम क्या है 65। तो जो इसका औसत निकल करके आएगा वो क्या आएगा, औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे क्या हो जाएगा, तो प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। इसको 2 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जरा फिर से एक बार इसे कंफर्म करने की कोशिश करिए। मैंने क्या कहा 13 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है। तो 13 के प्रथम 5 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा 13, 26, 39, 52, 65। तो पहली संख्या क्या है, यहां आप क्या लगा रहे हैं प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम क्या है, प्रथम संख्या आपकी क्या है 13 है और अंतिम संख्या क्या है 65 है। और आप ऐसे ही बता सकते हो भाई, देखो कि अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं, कितनी संख्या 5, तो हमेशा बीच वाली ही संख्या आपका क्या कहलाती है, एवरेज कहलाती है। एवरेज कहाँ होगा, हमेशा मध्य में होगा। बस एक चीज याद रखना कि जब भी क्रमागत की बात कर रहा है, जैसे यहाँ 13 के प्रथम 5 गुणज, तो देखो हर संख्या के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। यदि अंतर समान नहीं है तब आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी श्रेणी दी गई होगी वो क्या दी गई होगी, एक क्रम दिया गया होगा और उस क्रम के बीच में अंतर हमेशा दो संख्या के बीच में समान आ रहा होगा। तो देखिए प्रत्येक संख्या के बीच में अंतर क्या आएगा आपका, एकदम समान आएगा। इसका विशेष ख्याल रखिएगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि 5 संख्याएं आप 13 के 5 गुणज लिख करके और बीच के गुणज को आप बता सकते हो कि वही आपका क्या होगा, औसत होगा। या मैंने कहा कि औसत बराबर प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 से भी आप लगा सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब प्रश्न में टाइम नहीं जाना चाहिए, एग्जाम में आपको देख करके ही इसे बनाना है। तो दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं क्या है, 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 5 के प्रथम 10 गुणज, तो पहला गुणज क्या होगा 5 होगा, 10, 15 और 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। जब आप पेपर में होंगे तो आपको पूरा नहीं लिखना है, आप पहला लिख लो 5, 10वां गुणज क्या हो जाएगा 5 दहम 50, डायरेक्ट पहले लिखिए 5 और अंतिम वाला लिखिए डायरेक्ट 50। भाई 5 के प्रथम 10 गुणज, तो पहला क्या होगा 5 और 10वां गुणज क्या होगा 5 दहम में 50। तो डायरेक्ट आप 5 और 50 ही लिखोगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख देता हूं। अब यहां से आप निकालोगे क्या, एवरेज। क्या निकालोगे, एवरेज। एवरेज क्या हो जाएगा, प्रथम और प्लस अंतिम और बटे क्या हो जाएगा 2। तो 55 बटे 2 और 55 बटे 2 का मतलब 27.5, 27.5 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको एग्जाम में क्या करना है, आप एग्जाम में बैठे, आपको ये सवाल देखने को मिला, आपको क्या करना है, पहली संख्या आपको 5 लिखनी है, अंतिम संख्या 10वां गुणज निकालना है तो 5 दहम 50, 15वां गुणज निकालना है तो 15 पचे 75, अगर 20वां गुणज निकालना है तो 5 गुणे 20 बराबर 100। मतलब पहला और अंतिम केवल 2 कैलकुलेशन करना है, पहली और अंतिम 2 संख्या निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। अब यहां पे कह रहा है 5 के प्रथम 10 गुणज, आपसे कह सकता है 5 के प्रथम 25 गुणज, 5 के प्रथम 25 गुणज, तो पहला गुणज तो 5 ही होगा और 25वां गुणज क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 25 गुणे 5, 25 गुणे 5 का मतलब 25 पंचे 125,
25 पंचे 125, तो आपको 25वां गुणज मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार से काम करिए कि आपको कैलकुलेशन भी ना हो और चीजें आपको आसानी से आ जाए दोस्तों। आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न देखते हैं क्या है। 14 और 61 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभाज्य है। अब कह रहा है 14 और 61 के बीच में, तो 14 के बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, 15 होगी, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, 30 होगा, फिर 35 होगी, फिर 40, 45, 50, 55 और 60, 61 तक कह रहा था। इतनी संख्याएं ऐसी हैं जो 14 के बाद हैं और 61 के पहले हैं, जो संख्याएं 5 से विभाज्य। अब आप यहाँ पे देखें कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। औसत हमेशा कहाँ होता है, मध्य में जाता है, तो इसके मध्य में रहेगा, 5 इधर निकल जाएगा, 5 उधर, तो 35 और 40 के मध्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 37.5। क्या हो जाएगा, 37.5, यानी कि सी ऑप्शन आप बताओगे राइट आंसर। और आप क्या करोगे, अब ऐसी संख्या आपको पता चल गया कि पहली संख्या जो है वो 15 है और अंतिम संख्या जो है वो क्या है, 60 है। अंतिम संख्या क्या है, 60 है। तब आप यहां से औसत आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, प्रथम और प्लस अंतिम और बटे क्या हो जाएगा 2, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 75, 75 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 37.5, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। आपको आज केवल मैंने एक चीज सिखाया है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है, नेचुरल नंबर जो होती है, उसका हम औसत कैसे निकाल पाएंगे। आज आपके प्राकृतिक संख्या के औसत निकालना सीख चुके हैं दोस्तों। बहुत छोटा सेशन रहा है और ये सेशन आपको कैसे लगा है आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी संख्या पे ऐसे हम लोग और 1-2 सेशन करके पूरी संख्या को पढ़ लेंगे, ऑड भी पढ़ेंगे, इवन भी पढ़ेंगे और प्राइम भी पढ़ेंगे, इनका औसत कैसे निकाला जाएगा। तो आज आपने नेचुरल नंबर का औसत निकालना सीखा है। नेचुरल नंबर में यही सब चीजें पूछी जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का जो तरीका था वो मैंने आपको आज सिखाने की कोशिश किया है, और कोशिश ही नहीं, उम्मीद ये है कि आपको सीखने को पूरी तरीके से मिल गया है दोस्तों। यदि कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कोशिश लगातार जारी है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट कंटेंट, और वो भी एक अपडेट कंटेंट प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट पूछे गए हैं उन्हीं के साथ आपको जो सीरीज चल रही है दोस्तों ये लगातार चलेगी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर क्या ये क्लासेस लगातार चलेंगी दोस्तों, तो मैं आज आपको फिर बता देता हूं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, सारे टाइप और पूरे चैप्टर कराऊंगा आपको यूट्यूब पर। बस आप देखते रहिए। हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आती है तो प्यारे दोस्तों आपसे निवेदन एक ही है कि आपको पसंद आती है तो आपको जानने वाले आपके 2-4 बच्चे तो होंगे ना, तो कम से कम 1-आध लोगों को तो जोड़ा करिए। आप लोग एक भी बच्चे को नहीं जोड़ पाते हैं, तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप अपने परिवार को बढ़ाइए। आप जितना ज्यादा परिवार को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मेरे पास मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करेंगे जिससे चीजें आगे और बेहतर हो जाएं। और चीजें क्या बेहतर हो सकती हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड है। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अन्य विकल्प और चीजों पर विचार करेंगे कि कैसे और बेहतर चीजें की जा सकती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपका प्यार, कि आपका प्यार कितना मिल रहा है, आप कितना ज्यादा पसंद कर रहे हो, इसी पे सब कुछ डिपेंड है प्यारे साथियों। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे दोस्तों। जय हिंद प्यारे साथियों।